कॉन्फिडेंस दिखा के खुद चले गए वो लोग वहाँ पे अपने रिस्क पे, अपने दम पे। आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं, 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं। एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोबिल यूनिवर्सिटी से है, वो 3 दिन से। इंडियन एम्बेसी जो ये दावा करती थी कि अगर आप चांद पर भी फंस गए हैं तो हम वहां से आपको निकाल लाएंगे, आज यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट्स गुहार लगा रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी ने जो बर्ताव उनके साथ किया है उसका अंजाम कई निर्दोष स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से कितना ज़्यादा पैनिक है उन बंकरों में, उस खुले मैदान में जहां -5 डिग्री सेल्सियस तापमान है और उस गोलीबारी के बीच जहां हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कोई मिसाइल आएगी या कोई गोली आएगी और आपको ले जाएगी। और अगर आप उससे बच जाते हैं तो शायद आप भूख से मर जाएं, ठंड से मर जाएं या पैदल चलते चलते मर जाएं। कोई उम्मीद भारतीय स्टूडेंट्स को नज़र नहीं आ रही है। लगातार गुहार लगाने वाले सैकड़ों वीडियो सामने आ चुके हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने यह दावा पेश किया है कि जल्द ही एक विमान को निकाला जा रहा है जिसका नाम C-17 है, जो कि इंडियन एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का विमान है और उसमें स्टूडेंट्स को लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि स्टूडेंट्स सिर्फ बॉर्डर पर जो पहुँचे हैं उन्हीं को लाया जा सकता है। जो अंदर स्टक हैं, जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें लाने के लिए कोई भी रणनीति नहीं बनाई गई है। इसी बीच भारतीय छात्राओं का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक छात्रा दावा करती हुई नजर आ रही है कि 3 भारतीय छात्राओं को अगवा कर लिया गया है और उन्हें कहां लेकर गए हैं ये किसी को नहीं पता। गौरतलब है कि हाल ही में एक जानकारी सामने आई थी कि नीरज, एक जो कि कर्नाटका के स्टूडेंट है, 4 साल से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। 21 वर्षीय नीरज की जान गोलीबारी में चली गई है और ये वो आंकड़े हैं जो आपको पता चल पा रहे हैं। जो आंकड़े पता नहीं चल पा रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय स्टूडेंट्स की स्थिति का अनुभव करना भी दर्दनाक है। अपने आप को सिचुएशन में सोच कर देखिए कि कितना बुरा फील होता होगा जहां देश बड़े बड़े दावे करता है और पेंडेमिक के टाइम पर कई देशों से भारतीयों को लाया जाता है। वहां आज क्या ऐसी मजबूरी है कि कुछ स्टूडेंट्स, जो कि कुछ हज़ार हैं, उन्हें भारतीय वायुसेना, भारतीय एम्बेसी कोऑर्डिनेट करके नहीं ला पाई। भारतीय विमानों में 8 बार भारतीय स्टूडेंट्स को लाया जा चुका है और अब C-17 को भेजा जा रहा है जो कि भारतीय वायुसेना का विमान है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो भी बॉर्डर पर लगे इलाकों पर ही जा पाएगा, अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। जो छात्र बंकरों में फंसे हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो ठंड में मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उनको आखिर बॉर्डर तक, रोमानिया के बॉर्डर तक, पोलैंड के बॉर्डर तक, हंगरी के बॉर्डर तक कौन लाएगा और कैसे आएंगे, ये सोचने का विषय है। और रणनीति की कहीं ना कहीं साफ कमी नजर आ रही है कि एक जरूरी रणनीति नहीं बनाई गई, स्टूडेंट्स को मरने के लिए छोड़ दिया गया, इस बात में कोई दो राय नहीं है।